बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो एक नया दिन और एक नई शुरुआत अल्लाह ताला के नाम से शुरू करते हैं। तो आज के व्लॉग में जो है ये मैंने रात में दही जमने रखा था। आपको पता है कि गर्मियाँ बहुत हैं और महंगाई भी बहुत है, तो बाहर का दही ख़रीदो तो पाव भर दही जो है वो 80 रुपए का आता है और पता भी नहीं चलता। तो इसलिए मैंने जो है ना दूध ख़रीद के ख़ुद से दही अपना घर में जमा लिया था। तो ये है बड़ा आसान भी रहता है और सुकून भी रहता है कि घर में दही जमा हुआ है। तो साथ ही बच्चे जो है सुबह सुबह का टाइम है और बच्चे जो है स्कूल जा चुके हैं और मैं जो है ना बच्चों के जाते ही फ़ौरन से ना अपनी क्लीनिंग जो है ना वो शुरू कर देती हूँ, मतलब सफाई वगैरह सब। क्योंकि बाल वगैरह बनाते हैं तो वो फ़र्श पे गिरते हैं, तो मुझे बहुत जो है ना इरिटेट होती है ये चीज़ें ना। तो मैं बच्चों के निकलते ही ना सारी चीज़ें जो है ना साफ़ सुथरी करनी शुरू कर देती हूँ। और हमारे बराबर में नेबर में कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो उसकी मट्टी वगैरह जो है ना वो सारी हमारे दरवाज़े तक आई हुई है, गेट तक। तो बच्चे जब ऊपर चढ़ते हैं ना तो सारे जूतों में मट्टी वगैरह, जबकि मैं इतना साफ़ सुथरा रखती हूँ टेरेस को, लेकिन फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मट्टी घर में भी आनी शुरू हो जाती है पैरों के साथ। तो मुझे ना ये चीज़ें बहुत जो है ना मतलब बर्दाश्त से बाहर होती हैं। तो इसलिए मैं बच्चों के जाते ही फ़ौरन से सुबह जो है अपनी सफाई जो है शुरू कर देती हूँ। और जब तक इनके बाबा इनको स्कूल से छोड़ कर आते हैं तो मेरे सारे कमरे भी सेट हो जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सफाई भी हो जाती है। और कुछ बर्तन वगैरह अगर पड़े होते हैं तो वो भी मैं धो लेती हूँ, यानी कि मैं बच्चों के जाते ही फ़ौरन से सोती ही नहीं हूँ, बल्कि अपने काम स्टार्ट कर देती हूँ। तो बस घर की सफाई हो चुकी थी और अब मैं किचन में आ गई थी। तो मैं सोच भी रही थी कि मैं क्या पकाऊँ आज, क्योंकि आज जो है मुझे थोड़ा-सा मेट्रो भी जाना था। सब्ज़ियाँ वगैरह ख़त्म हो गई थी और रोज़ाना अगर यहाँ से लो ना सब्ज़ियाँ तो बड़ी महंगी भी पड़ती हैं और जो है ना बहुत बजट भी बहुत आउट होता है। तो एक दफ़ा अगर जाके हफ़्ते 15 दिन की सब्ज़ियाँ लेकर आ जाओ ना तो सुकून भी रहता है। और सबसे बड़ी बात, फिर ना सोचना नहीं पड़ता कि क्या पकाएँ, क्योंकि फ्रिज में पड़ी हुई होती हैं। तो आपका जब दिल चाहे आप सब्ज़ियाँ पका लें, उसमें अगर कोई गोश्त डालना है तो गोश्त डाल दें, वरना नहीं तो कोई ऐसी खाली सब्ज़ी बनानी है तो चावलों के साथ सब्ज़ी बना ली तो बड़ा सुकून रहता है। तो यहाँ जो है टाइम हो चुका था, 10 बज चुके थे और मेरा सारा काम तकरीबन कंप्लीट हो गया था। बस अब मैं वेट कर रही थी कि मेरे हस्बैंड कब तक आते हैं। तो बस भाई अभी टाइम हो गया है, मैंने कहा बच्चे आने वाले हैं तो खिचड़ी बना लेती हूँ। तो मैं बनाने लगी हूँ खिचड़ी और हो सकता है कि अभी सौदा लेने भी चली जाऊँ, मतलब सब्ज़ी वगैरह। क्योंकि सब्ज़ी वगैरह ना सब ख़त्म हो गई है और यहाँ से लो ना रोज़ाना तो पता ही नहीं चलता है कि कितनी सब्ज़ी आ रही है क्या है। तो एक दफ़ा साथ ही जाके खट्टा सारा ले आओ ना, अदरक लहसुन वगैरह सारी चीज़ें, तो फिर सही रहता है। आज मैंने सोचा खिचड़ी बना लेती हूँ। तो लो जी भाई, प्लान हो गया थोड़ा चेंज। पहले मेरा इरादा था कि मैं बच्चे स्कूल से आ जाएंगे तो इनको खिला पिला के जो है फिर मैं चली आऊँगी मेट्रो सामान लेने के लिए। लेकिन अभी मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया है कि तुम जाओ स्कूल और बच्चों को पिक करके वहीं से मेट्रो चले आओ, क्योंकि मेट्रो के सामने ही मतलब तकरीबन ना स्कूल का रास्ता पड़ता है। तो कह लेंगे कि तुम पहले जाओ बच्चों को पिक कर लो और पिक करने के बाद जो है मेट्रो चली जाओ, तो मैं डायरेक्ट वहीं आ जाऊँगा। तो मेरे मियाँ को ना मेट्रो में बड़ा मज़ा आता है। एक तो बहुत पुरसुकून माहौल होता है, शॉपिंग करते हुए कोई भगदड़ नहीं होती, कोई भागम भाग नहीं होती। और फिर दूसरी बात कि वहाँ की जो कैंटीन है ना, वहाँ बड़ी मज़े की चीज़ें मिलती हैं, बड़े मज़े के स्नैक्स मिलते हैं। जो शवारमा होता है या बर्गर्स होते हैं, या मेरे बच्चों को पिज़्ज़ा पाई बहुत पसंद है वहाँ की। और वहाँ जो है ना कार्डमम टी मिलती है, तो वो मुझे बहुत पसंद है। तो पहले तो इरादा था कि हम जाएंगे और फटाफट कर आ जाएंगे, लेकिन अब मेरे हस्बैंड ने जो है बोला कि बच्चों को पिक करके ले जाओ, क्योंकि बच्चे भी ना वहाँ बड़ा इंजॉय करते हैं। तो अब जो है ना बस मैंने खिचड़ी तो अपनी धो के भिगो के रख दी है। बस अब मैं जो है तैयारी पकड़ूंगी, अपनी राइड बुक करूंगी और जो है बस निकलती हूँ मेट्रो के लिए। पहले बच्चों को पिक करना है, फिर वहाँ से जाऊंगी मेट्रो और अपना सामान लेंगे। और बच्चों के बाबा जो है वहीं पे हमें जो ज्वाइन कर लेंगे, ये भी आ जाएंगे।
तो यहाँ हम आ गए थे मेट्रो और यहाँ पे मेरे हस्बैंड पहले से ही मौजूद थे। तो बस मैं थोड़ा-सा ट्रैफ़िक में फँस गई थी क्योंकि ट्रैफ़िक स्कूल का टाइम होता है तो बहुत रश होता है। तो थोड़ा-सा ट्रैफ़िक की वजह से मैं थोड़ी लेट हो गई थी, लेकिन ये पहले से पहुँच चुके थे। तो अब यहाँ देखें कितनी मज़े की और फ्रेश कलरफुल सब्ज़ियाँ हैं कि आप जो दिल चाहे ना, दिल चाहता सारी सब्ज़ियाँ ले लो। लेकिन ये है कि सारी सब्ज़ियाँ तो नहीं लेते क्योंकि रेट्स वग़ैरह देख के बजट में रह के सारे काम करने होते। लेकिन फिर भी ना सब फ्रेश और इतनी अच्छी सब्ज़ियाँ होती हैं कि ना दिल चाहता है कि ना ये भी ले लो, ये भी ले लो। तो मैंने काफ़ी सारा यहाँ से सामान लिया, सब्ज़ियाँ ली और यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी में हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना तो मैं नहीं लेती, वो तो मतलब जो घर के पास सब्ज़ी वाला आता है, क्योंकि वो तो ऐसी चीज़ है कि रोज़ ही मतलब वो लो और डाल लो, क्योंकि रखने में ना आजकल बहुत मौसम की वजह से गर्मी भी हो रही है, तो हरा धनिया, पुदीना ना इतना ठहरता नहीं है और जो है ना मुरझाने लगता है। तो बस ये है कि टमाटर, आलू, प्याज़, हरी मिर्चें और लीमू देखें कितने महंगे, तकरीबन 850 रुपए किलो जो है लीमू चल रहा है, वो भी छोटा वाला ना। तो यहाँ पर आप इन सारी कीमतें भी देख सकते हैं कि ना आलू और प्याज की क्या कीमत है, जबकि बाहर के मुकाबले में थोड़ी सी ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी मैंने ले ली कि अब आए हैं एक दफ़ा तो ले लें। फिर यही होता है कि यहाँ से ले लो फिर बाहर से लो, तो ये ना बड़ा एक वो हैक्टिक रहता है और फिर मैं मेरे मियाँ को टाइम मिले ना मिले लाने का, तो फिर ना एक बड़ा मसला रहता है। तो मैं आई हूँ तो मैंने कहा कि मैं यहीं से ही ले लूँ, बाहर से भी हमने लेना ही है तो फिर हम यहीं से क्यों ना ख़रीद लेना। तो सारी जितनी भी चीज़ें मुझे रिक्वायर्ड थी ना, जो कि मेरे लिए मतलब से कि मुझे पकाने में आसानी रहे, तो सब चीज़ें मैंने यहाँ से ली। और आलू तो ऐसी बेसिक चीज़ है कि बच्चों को स्कूल के लिए भी कभी वेजिस बना के दे दी, कभी फ्राइज़ बना के दे दिए। तो ये यहाँ से, और यहाँ से ना ये बड़ा सा एक पपीता मेरे हस्बैंड ने ले लिया और ये बहुत ही मज़े का पपीता था, एकदम मीठा शहद। और ये इनका आ जाता है मीट सेक्शन और यहाँ पे बड़ा फ्रेश जो है चिकन, मटन, बीफ सारे मतलब वो मिलते हैं। पहले हमारा इरादा था कि हम मीट ले लें, लेकिन फिर अचानक से मेरे मियाँ का इरादा चेंज हो गया कि मीट अभी रहने दो, अभी सिर्फ जो है वेजिटेबल ले लो और जो है मीट मैं बाद में लेकर आ जाऊँगा। तो बस अब यहाँ पर मेरी जो है सब्ज़ियाँ वगैरह हो गई थी कंप्लीट। तो बच्चों का अब था कि हमें कैंटीन जाना है और यहाँ बड़ी मज़े की कैंटीन है, जहाँ पहले भी मैंने आपको दिखाया अपने व्लॉग्स में कि हम ज़रूर जब भी मेट्रो जाते हैं तो कुछ ना कुछ खा पी के ज़रूर आते हैं। तो ये इनका कोई बेकरी सेशन बना हुआ है, बेकरी सेक्शन। तो मैं यहाँ आ गई थी और यहाँ पे बड़े मज़े के बन्स वगैरह, और ये भी ना सारी चीज़ें बड़ी अच्छी और फ्रेश होती हैं। तो ये मिनी बन्स मैंने ले लिए थे कि बच्चों के स्कूल में के जब वो बना के देती हूँ लंच, तो इनको कोई मिनी बन्स वगैरह बना के दे दूँगी, अंदर कोई फिलिंग वगैरह करके चिकन की और वेजिटेबल्स की। तो ये ले लिए थे और बस यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें थी तो मैंने नहीं ली, क्योंकि आजकल बेकरी आइटम थोड़े अवॉइड ही कर रहे हैं कि ना ही खाएँ तो बेहतर है। होते हैं तो ज़ाहिर सी बात है वो खाने में आ ही जाते हैं। तो ये है कि हेल्थ इशू भी बहुत हो जाते हैं, तो आजकल अवॉइड कर रहे हैं कि बेकरी आइटम ना ही लें तो बेहतर है। ये मेरे बेटे ने ब्रेड ले ली थी कि ताकि इससे मम्मा गार्लिक ब्रेड बना के दे दें, और बस ये सारा सामान हम लेकर आ गए थे। अब ये सारा सामान जो है निकाल रही हूँ मैं, और जो मेरे इस्तेमाल का है वो रखूँगी, बाकी सारा फ्रिज में डालूँगी। और सबसे बड़ी बात जो होती है ना वो ये है, अदरक लहसुन मेरे पास नहीं था, वो ख़त्म हो गया था, और वो यहाँ से ख़रीदो ना तो बड़ा ही महंगा दे रहे थे, यानी कि 150 रुपये पाव अदरक और 150 रुपये पाव लहसुन, और वो पाव में जो है नज़र भी नहीं आता, मतलब हफ्ते भर भी पूरा नहीं चलता और ख़त्म हो जाता है। तो वहाँ से जाके ले लो ना तो ज़रा बल्क क्वांटिटी में आ जाता है, और पीस कर रख लो तो 2-3 दफ़ा ये है कि आराम से लॉन्ग टाइम जो है आपका ईज़िली गुजर जाता है। तो यहाँ थोड़े से बच्चों के लिए ये दूध के पैकेट ले लिए थे, वो भी मैंने जगह पे रखे, और सारी सब्ज़ी जो है ये अब बस मैं सॉर्ट आउट करके इनको फ्रिज में डालूँगी, रखूँगी। और घर में सामान हो ना चीज़ों पकाने की तो टेंशन भी नहीं होती, और इतना सुकून लगता है कि ना आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह सारा सामान मौजूद है पकाने का। तो दूसरे दिन ना बस ये होता है कि प्लानिंग करनी होती है कि हाँ जी ये पकाना है, ये पकाना है, सोच के जो है ना सर में दर्द नहीं करना होता। वरना यही होता है कि ना अभी सब्ज़ी वाला आएगा, पहले तो उसका वेट करो, वो आएगा, फिर उसके पास देखो, फिर भाव ताव करो, फिर लो, तो इसमें ना बड़ा दिमाग ख़राब होता है। इस तरह से जो है ना आप मतलब से पहले से आपके पास सब्ज़ी मौजूद हो ना, तो बस आपने प्लानिंग करनी होती है कि हाँ आज मैं ऐसे बना लेती हूँ, आज मैं ऐसे बना लेती हूँ। कभी कोई सब्ज़ी गोश्त के साथ बना ली, कभी कोई सब्ज़ी सादी बना ली, या चावल के साथ कुछ बना लिया, तो इस तरह से ना बड़ा ईजी हो जाता है। तो टमाटर भी देखें बड़े ज़बरदस्त टमाटर थे ये, और जो है ना मैं धो के ही तकरीबन चीज़ें रखती हूँ जो धोने वाली होती हैं, जैसे टमाटर वगैरह और हरी मिर्च, हरा धनिया, पुदीना, क्योंकि जो है ना ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि मुझसे ना मतलब गंदी बर्दाश्त नहीं होती। तो हरा धनिया, पुदीना तो मैं धो के फिर उसे थोड़ा सा स्ट्रेनर में डाल के थोड़ा सा सूख जाता है, तो फिर टिश्यू में रैप करके उसको बॉक्स में डाल के रख देती हूँ, ताकि फिर ये कि थोड़ा चल जाता है वो। तो यहाँ टमाटर वगैरह मैंने वॉश कर लिए थे, और बस जो है अब ये पकाने की तरफ देखना है कि मैंने क्या पकाना है, पकाने का सिलसिला करना है, बच्चों के भी आने का टाइम हो जाएगा। और ये
और बस सब्ज़ी वगैरह जो है सारी फ्रिज में रख दी है मैंने। अब यहाँ बारी आ जाती है अदरक लहसुन की, तो ये जो है धो के अब मैं पीस के रख लूँगी। और ये पिसा हुआ रखा रहे ना तो बड़ा सुकून रहता है, और फटाफट बस खाने में डाला और आपने। और मैं अदरक लहसुन में ना कोई भी तेल, नमक या हल्दी वगैरह कुछ भी नहीं डालती। बस प्लेन अदरक लहसुन धो के जो है पानी के साथ पीस लिया और उसे ऐसे ही जार में डाल के फ्रिज में रख दिया। वरना काफ़ी मैंने देखा है कि मदर्स जो हैं वो इनको इसमें कोई हल्दी डाल रहा है, कोई नमक डाल रहा है, कोई तेल डाल रहा है। तो मैं इस तरह नहीं करती, और मैं बस जो है ना सिंपल करती हूँ। और अल्लाह का शुक्र है कि मेरा अदरक लहसुन ना हरा पड़ता है, ना ही कोई कलर चेंज होता है। और ये जैसा रहता है ना येलोइश टाइप का, वाइट वाइट सा, ये इसी तरह का ही रहता है और ख़त्म हो जाता है, लेकिन कलर इसका चेंज नहीं होता। तो मैं तो मतलब इस तरह से यूज़ करती हूँ और बड़ा अच्छा रहता है मेरा ना। तो बस यहाँ पे अदरक लहसुन पिस गया था और अब इसको मैं निकाल दूँगी जार में, और ये चला गया जार में। और इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें किचन में करके रख लो ना तो बड़ी आसानी, ज़िंदगी आसान हो जाती है। कभी-कभार होता है, दिल चाहता है मुझे भी कि ना मैं मतलब अलग से कूट के डालूँ और जो है ना फिर फ्रेश, लेकिन ये है कि जब कभी टाइम आपके पास कम हो, टाइम ना हो और आपको जल्दी खाना वगैरह बनाना हो, तो उसके लिए है कि कुछ इस तरह की इंस्टेंट चीज़ें होनी ज़रूरी हैं आपके पास ना, कि पहले से पिसा हुआ आपके पास कोई मसाला या अदरक लहसुन या इस तरह की चीज़ें हों, ताकि आपके लिए ईज़ी रहे। तो यहाँ पे अदरक लहसुन मेरा हो गया था, पिस गया था। और अब जो है खिचड़ी भी बना लूँगी मैं। और ये मेरा यहाँ से शुरू हो जाता है नेक्स्ट डे। तो बस आज जो है मैंने सबसे पहले मतलब बच्चे आज भी स्कूल चले गए थे, सारे काम हो गए थे, तो मैंने कहा कि मैं फ्रूट चाट बना दूँ, क्योंकि फ्रूट ना फ्रिज में ख़राब हो रहा था। केले वगैरह ये आप देखेंगे 2-3 दिन पहले के हैं, तो कुछ खाते हैं और कुछ नहीं खाते, और जो नहीं खाते तो वो इस तरह से डार्क कलर के हो जाते हैं। तो मैंने कहा फ्रूट चाट बना लूँ। साथ ही मैंने यहाँ पे बना लिया था भिंडी गोश्त, चूँकि मेरा बहुत दिनों से दिल चाह रहा था कि मैं कुछ शोरबे वाला खाऊँ, और ये सफ़ेद चावल। तो बच्चों के स्कूल से आने से पहले मैंने खाना तैयार करके रख लिया था। और यहाँ साथ ही जो है बस मैं फ्रूट चाट भी बना रही थी, कि जितने फ्रूट मतलब वो हैं सही हैं, उनको काट के मैं चाट बना लूँ, तो ये खाने में भी आ जाती है और मज़े से खा भी लेते हैं। तो इसी के साथ मेरे व्लॉग का होता है एंड। अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।